अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? से उम्मीद है खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो अभी जो आपको थोड़ा सा जो मैंने सेटअप दिखाया है वो है मिलियन माइल्स टेक सॉफ्टवेयर हाउस, और जिसके सीईओ हैं जवाद ख़ान। और एक अलग सी चीज़, एक अलग जज्बा मैंने देखा है इन लोगों के अंदर। और जो सबसे मज़े की बात यह है कि आपको मैं बताऊंगा कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ क्या होती है, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करता है वो, उसके बाद क्या मुश्किलात आती हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कोई इतना आसान नहीं होता जी। हम लोग ये सोच लेते हैं जी ऑनलाइन अर्निंग चल रही है बड़ा, लेकिन इसके पीछे जितनी मेहनत, जितना वर्क और जितना काम होता है वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हम आज सुनेंगे उनकी ज़ुबानी कि अगर हमारे में से कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कोई लाइफ में आगे जाना चाहता है, तो वो ये टिप्स ज़रूर लें। तो हम चलते हैं जवाद भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू मिलियन माइल्स टेक्नोलॉजीज़। थैंक यू सो मच। और इतनी हॉस्पिटैलिटी दी आपने और आपके बॉयज़ ने बहुत मज़ा आया है। प्लेयर और जिस तरह आपका काम चल रहा है, और मैं ऑब्वियसली बंदा इम्प्रेस हो जाता है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा ये बता दें कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ मतलब लाइक सॉफ्टवेयर हाउस आपका मिलियन माइल्स टेक का माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, तो कुछ थोड़ी बहुत टिप्स देंगे कहाँ से स्टार्ट किया आपने और अब क्या सीन्स चल रहे हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि किसी ने भी बंदे ने कोई भी ज़िंदगी में कोई काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसका कोई ड्रीम करे, उसके अंदर कोई विजन हो उसका करने का। अगर वो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है या रिसर्चर बनना चाहता है या वो डेवलपर बनना चाहता है या डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो ड्रीम करे कि वो बनना क्या चाह रहा है, उसका विजन क्या है। ये नहीं है कि आप किसी को देखा, किसी कज़न को देखा या किसी फूफो को देखा या किसी ताए ने कह दिया या किसी मामू ने कह दिया कि आप ये कर लें और आप वो कर लें। नहीं, आप वो देखिए कि आपके अंदर हिडन टैलेंट क्या है और आप उस हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करो और उसके ऊपर काम करो और आप कुछ भी कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, जवाद भाई आपने ये किस ईयर में स्टार्ट किया था ये setup? बेसिकली वी स्टार्टअप दिस सेटअप इन 2017 विद टू ऑफ माय फ्रेंड्स। और हमने ये सेटअप बहुत ही छोटी एक अमाउंट से स्टार्ट किया था और एक शेड ऑफिस के अंदर स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था कि जो अभी आप सेटअप देख रहे हैं वो वैसा था। एक शेड जगह थी, एक इससे छोटा कमरा था जिस पे हमने स्टार्ट किया था और विद 1 एम्प्लॉय हमने स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी हैव 5 or 6 एम्प्लॉयज़ विद अस और जो हमारी हेल्प कर रहे हैं इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। बिल्कुल। एक ऑब्वियसली हाँ, आप साहिवाल से हैं। मैं आपको गाइस को बता दूं कि जवाद भाई साहिवाल से हैं। साहिवाल से एक लड़का उठे, ठीक है, एक छोटे शहर से एक लड़का उठे और उठ के लाहौर जैसे शहर में बैठ के एक अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना लें। बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में ड्रीम करते हैं, ठीक है। आपने इस ड्रीम को कितना परसेंट इसको टाइम दिया अचीव करने में, और क्या मुश्किलात आई थी उस टाइम जो आपने जब आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो वो वहीं पे जर्नी ख़त्म नहीं होती थी कि सिर्फ आपने सोचना है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप एक ऑफिस के जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो भी आप कर रहे होते हैं। अक्सर होता है कि आपको गंद नज़र आता है टेबल पे, आपने उसको भी साफ़ करना होता है। मैनेजरियल जितनी भी चीज़ें होती हैं आपने उसको भी काम करना होता है। साथ साथ अपनी जो टीम है उसको बूस्टअप करना है, उसको लेकर चलना है, वो भी आपने करना है। तो यू आर वन मैन आर्मी। आपने ये नहीं है कि आपकी एक छोटी सी जेडी है, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने छोटा सा एक काम किया और आपका काम ख़त्म हो गया। नहीं, आपने सुबह अपने एम्प्लॉयज़ के आने से पहले उठना है और अपने एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद तक आपने वहाँ पे बैठे रहना है और उसके बाद क्लाइंट को संभालना और सारा कुछ करना। तो इट्स नॉट अ ईजी जॉब। अगर कोई बंदा भी इस काम में आना चाहता है तो वो ये सोच कर आए कि ये ईजी जॉब नहीं है। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अपने आप के अंदर जो एक रेस्ट वाला या रिलैक्सेशन वाला सीन है उसको ख़त्म करना पड़ता है और उसके बाद इस फील्ड में आना पड़ता है। एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे अगर आपके पास जॉब ना हो तो कोई स्किल सीख के आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। इस बारे में आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है और इसके बारे में क्या आपकी राय है? हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि कन्फ्यूजन इस बारे को लेकर कि हम क्या करते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम ऑनलाइन अर्निंग कर लें। ऐसा नहीं है। आप जब ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं तो आपका कंपटीशन कोई लाहौर के अंदर या साहिवाल के अंदर नहीं होते। आप इंटरनेशनल कम्पीट कर रहे होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है, ये तमाम कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका, इवन अमेरिका, यूरोप के अंदर। तो जब आप इनके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं तो आपको अपनी जो स्किल सेट है वो आपको उस मार्क पे लेकर जाना होता है। हम अक्सर ये पाकिस्तानी या इंडियंस या जो भी न्यू कमर्स वो आते हैं, एक अच्छे प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते तो पाकिस्तान की भी रेपुटेशन ख़राब होती है और काम भी नहीं कर सकता, वो डिस्करेज होकर वो काम छोड़ भी देता है। स्टैक बेसिकली करता क्या है, किस चीज़ क्या
डेवलप कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली जो हमारा मेन फीचर है वो गेम डेवलपर करते हैं, ठीक है। मोबाइल की जो गेम्स वगैरह होते हैं वो हम डेवलप करते हैं, उनको अपने अकाउंट्स पे अपग्रेड करते हैं। जो मेन हमारी कोर है वो गेमिफिकेशन है। गेमिफिकेशन इज़ लाइक कि आप स्टूडेंट्स की या जो बाहर आपके स्टूडेंट्स हैं उनको लर्न करवा रहे हैं कोई चीज़, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सिखा रहे हैं गेम्स के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट बाहर की कंट्रीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि हमारे पाकिस्तान में अभी ये आना स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमारा बेसिकली हम उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं गेमिफिकेशन के। सेकेंडली हम कुछ हाइपर कैजुअल गेम्स बनाते हैं। उसके बाद जो बाकी आईटी सर्विसेज हैं लाइक ब्रांडिंग, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, iOS, और ये जो चीज़ें हैं ये हमारा दूसरा डिपार्टमेंट करता है। लेकिन जो हमारा मेन कोर फीचर है वो हमारी गेम डेवलपमेंट है। तो गाइस अब हम आपको मिलाएंगे टीम लीड असद भाई से, जो कि गेमिंग में पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। तो अच्छा काम चल रहा है। आप इसमें क्या इनपुट देंगे कि हाँ कैसा रहा आपका जर्नी और इस चीज़ों को कैसे स्टार्ट किया? और जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है, बट टफ़ भी बहुत ज़्यादा रही है और अभी भी टफ़ चल रही है क्योंकि हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। और बाकी रही गेमिंग की बात, तो गेमिंग पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। समटाइम ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, समटाइम बहुत ज़्यादा नीचे जाती है। उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली गेमिंग स्टूडियोज़ जो हैं वो क्लोनिंग पे काम कर रहे हैं। हम ज़्यादातर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम नहीं कर रहे। लाइक बाहर कोई गेम्स बनती हैं, उनके प्रॉपर क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करते हैं और वो कुछ इस तरह काम करते हैं। हम भी यूजुअली समटाइम क्लोन्स कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अ थिंग कि मैं कहूँ कि हम नहीं वैसा कर रहे, लेकिन बेतहाशा गेमिंग स्टूडियो जो काम ही सिर्फ क्लोनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसकी वजह से जो हमारे गेम डेवलपर्स भी आ रहे हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं कि अगर आप किसी 1-2 साल बंदे का भी एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो ये जस्ट बताते हैं कि हमने जस्ट ये चीज़ों की किट्स चेंज की हैं या इमेजेस वगैरह चेंज की हैं। दे डोंट नो हाउ टू प्रोग्राम अ गेम प्रॉपर्ली, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर आपने इस फील्ड में आगे जाना है तो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया। और बेसिक प्रोग्रामिंग अच्छी बहुत कम डेवलपर्स की अभी तक मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में देखी है। उसका रीज़न ही ये है कि उन्हें टफ़ सिचुएशंस नहीं दी जाती, उन्हें लॉजिकल उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है अच्छी। तो बेसिकली चीज़ एट द एंड यही है कि आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें अगर तो आप गेमिंग के अंदर जाना है। बाकी वोलेटाइल इस वजह से है कि क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी गेमिंग स्टूडियोज़ एड्स बेस चल रहे हैं, तो अगर उनके कोई एड्स अकाउंट्स ख़त्म होते हैं या उनके अपने गूगल प्ले स्टोर के या ऐप स्टोर के अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं तो यूजुअली दे ले ऑफ देयर ऑल एम्प्लॉयज़। ये काफ़ी जगह हो चुका है और होता रहता है, तो इस वजह से ये वोलेटाइल है। अदरवाइज़ अगर आप इनकम के हिसाब से देखें और बाकी चीज़ों के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अच्छी जॉब भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे बात यहीं पर होती है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्लोन करने हैं ना, फिर ये वाली इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर नीचे ही जाएगी। क्योंकि अगर 3-4 गेमिंग बड़े बड़े गेमिंग स्टूडियोज़ ही क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करेंगे और बाकी सारे क्लोन करेंगे, फिर तो वो एक ऐसे ही है कि एक अच्छी चीज़ बनी हुई है और आप उसका ख़राब डुप्लीकेट बनाते जाओ। तो यहाँ पे ये है कि आपको एक अच्छी गेम बनाने के लिए $मिलियन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर $मिलियन में नहीं जाते और लाखों डॉलर में भी चले जाएँ, सिंपल $1-2 लाख में भी कि हमने कोई अच्छी गेम डेवलप करनी है, तो इतना ज़्यादा फंड क्रिएट करना इजी नहीं है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये कहें कि वो वाली प्रोडक्ट बन जाती है और वो सही नहीं चलती तो आपका वो पैसा डूब भी सकता है। तो इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बाहर देखें जो बड़ी बड़ी गेम्स बनाते हैं, लाइक रिसेंटली अभी एक साइबरपंक गेम आई, उसे 9 से 11 साल लगेंगे गेम को डेवलप होने में। तो यही वजह है कि वाली गेम्स ज़्यादा अच्छी हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर। और पाकिस्तान में दूसरा ये है कि पाकिस्तान में AAA स्टैंडर्ड की गेम्स नहीं बन रही, वो सिर्फ मोबाइल गेमिंग में चल रहे हैं। हम सिर्फ मोबाइल गेमिंग में काम कर रहे हैं। बहुत शायद कोई गेमिंग स्टूडियो हो जो AAA स्टैंडर्ड की गेम डेवलप कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर सारे मोबाइल गेमिंग में ही काम कर रहे हैं। और इसका और इसका बैड इम्पैक्ट तो ऐसा सच हम नहीं कह सकते कि जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे लोग इसी से काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और मोस्टली नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी काफ़ी कंट्रीज़ में इसी तरह चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि ये एक ईजी वे ऑफ अर्निंग है कि आपको आइडिया सोचना नहीं पड़ रहा, आपके पास जो आइडिया पड़ रहा है आप ऑलरेडी उसे क्लोन कर रहे हो और कोई इशू नहीं है उसके अंदर, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं पाना पड़ रहा, आप उसे मॉडिफाई करके बना देते हो। तो बेसिकली ये इश्यूज़ हैं, ये एक इशू भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग भी है सारे गेम स्टूडियोज़ के। तो चीज़ें चल रही हैं और चला रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक लिमिट तक ही चलेंगी, क्योंकि यूजुअली जब जो गेमिंग स्टूडियो ज़्यादा क्लोनिंग पे बेस करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर उनके वो अकाउंट्स ख़राब होते हैं तो उनके एम्प्लॉयज़ ख़राब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सब्तान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह।
सत्यान भाई, आप मिलियन माइल्स टेक के गेम डिज़ाइनर हैं। जी। तो सबसे पहले तो बताएं कि हाउस द जोश अबाउट द कि अगर आप एक अच्छे गेम डिज़ाइनर हैं और मतलब यहाँ इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया, और बेसिकली गेम डिज़ाइनिंग है क्या? बच्चों हमें तो हम जैसों को लगता है कि जस्ट हम लोग बटन दबा रहे हैं और गेम खेल रहे हैं, तो इसके पीछे कितनी मेहनत है? और आप तो खैर इसके एक्चुअली में इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसके अंदर आपको गेम की स्क्रीन पे जितनी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो हर चीज़ सेपरेटली डिज़ाइन होती है, और फिर उसको हर चीज़ को सेपरेटली डेवलपर को हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, हर चीज़ को वो फिर डेवलप करता है प्रॉपर्ली, लाइक एक करैक्टर है, लाइक कुछ बटन्स हैं, कुछ भी है, एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें अलग-अलग डिज़ाइन होती हैं, वो डेवलपर के पास जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो उनको मर्ज करते हैं, देन एक गेम कंप्लीट होती है। उसके पीछे हर चीज़ को हम सेपरेटली डिज़ाइन करते हैं, फिर वो डेवलप होती है। अच्छा, बेसिकली आप एक तरह की गेम की रूह तैयार कर रहे हैं, जी, डेवलपर उसके अंदर जान भर देता बिल्कुल है। ऐसे ही। ठीक है, तो एक इमेजिनेशन का लेवल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है गेमिंग डिज़ाइन के अंदर। बिल्कुल। तो इसके लिए आपने अपने माइंड को कितना ब्रॉड किया इस गेमिंग डिज़ाइन, मतलब इस लेवल तक पहुंचने के लिए? डेफिनेटली माइंड तो ब्रॉड होना चाहिए आपको, उसके लिए गेमिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। हम डिफरेंट गेम्स को देखते हैं, खेलते हैं। नहीं, जैसे हमारी आधी से ज़्यादा आवाम पबजी खेलती है, बट दे डोंट लाइक टू क्रिएट द गेम्स। आप में से हमारा बहुत कम लोग होते हैं जो गेमिंग की तरफ, जो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये आपका पैशन था या जी, कुछ चीज़ें होती हैं वो बाय चांस होती हैं। अच्छा। बेसिकली तो मैं बाय चांस डिज़ाइनिंग में आया था। अच्छा। लेकिन बाद में ये पैशन बन गया डेफिनेटली, जब इसमें मज़ा आने लग गया। कुछ चीज़ें जब क्रिएशन में मज़ा आता है तो फिर ये जो है बंदे का पैशन बन जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यान भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई यहाँ के सीनियर गेम डेवलपर हैं। बिलाल भाई, कैसा एक्सपीरियंस है आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल गेमिंग के हवाले से, और क्या आप रिकमेंड करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या हमारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम अपनी गेमिंग के अंदर जो है, डेवलपिंग के अंदर अपना हाथ सेट कर सकते हैं? इसमें ये है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, उसके मेथड्स जो हैं, उसको आप ऑन रखें कि क्या क्या चीज़ें अपडेट्स में आ रही हैं। ठीक है, मतलब कि अभी क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कौन सी चीज़ें ऑब्सलीट हो गई हैं, कौन सी न्यू मार्केट में आ रही हैं। उसके बाद जो आप कहें कि गेमिंग में क्या, मतलब कि काफ़ी मज़े की इंटरेस्टिंग सी पीरियड है। ठीक हो गया। आपको एट द एंड ना मज़ा आता है कि यार कोई चीज़ एट द एंड रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, और मोस्टली हम ये होता है कि जब प्रोटोटाइप कर रहे होते हैं तो हम खुद ही जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम 2-2 घंटे एम ही खेलते रहते हैं, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा होता है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बिलाल भाई, अपना कोई प्रोजेक्ट अगर आप हमें दिखाना चाहें? तो रिसेंटली हमारा एक स्नाइपर वाला था। मेरा काम ये वर्डप्रेस पे मेरा काम है बेसिकली। ठीक है, जुहाल भाई हैं, जैसे हम मुझे प्रोडक्ट देते हैं, कॉन्टैक्ट देते हैं, वेबसाइट वगैरह देते हैं, तो उसका मैं डेमो अपलोड करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे थीम मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये हमारा थीम होता है। ठीक है, इस पे हमने काम करना होता है, वर्डप्रेस पे मेरा काम होता है बेसिकली। ये फीलिंग है कुछ अर्सा पहले कि बाहर जितनी भी ज़्यादा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया और बाकी जो स्टेट्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ पे सारे जो बिज़नेसेस हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ बिज़नेस को सर्च करना है तो आपको गूगल पे जाकर आपको मैप्स के अंदर तक लोकेशन नहीं आती। तो मिनिमल टेक्नोलॉजीज ने इसका एक हल निकाला है, वो ये हल है कि हमने हर बिज़नेस के लिए इतने अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर वेबसाइट्स बनाने का सोचा है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लाइक वी आर ऑफरिंग अ वेबसाइट इन $100, ठीक है, जिसके अंदर हम उसको होस्टिंग दे रहे हैं, उसको डोमेन दे रहे हैं, और उसको एक वेबसाइट बनाई दे रहे हैं उसकी नीश के हिसाब से। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत इजी एक्सेस हो जाएगी उनके लिए। बाहर के लोगों ने अगर उनको सर्च आउट करना है और डिजिटलाइज के लिए उनको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये हमारा थोड़ा सा एक प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, जिसके अंदर हम 75 to 80 वेबसाइट्स के जो डेमोज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं इन अ वेरी रीज़नेबल प्राइस, कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, अफोर्ड कर सकता है और अपने आप को डिजिटलाइज कर सकता है। तो दिस इज़ आवर प्लान टू डिजिटलाइज आवर पाकिस्तान एंड द बिज़नेस ऑफ पाकिस्तान, so that we can be known in all over the world.